स्वदेश समाचार पत्र के इस गरिमामय मंच पर जिन दो पुस्तकों का अभी जिक्र किया है कार्यक्रम के संचालक महोदय ने, पहली जो पुस्तक है, या ये कहूँ मैं दोनों ही पुस्तकें भारत में दो तरह की घटनाओं का एक दस्तावेजीकरण है। जब 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तो हमने 6 दिसंबर से 22 जनवरी तक अपने अखबार में एक सीरीज चलाई कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को इस देश का सांस्कृतिक आयोजन बनाने का काम किया। आदरणीय अतुल जी का आग्रह था कि नीचे जाइए। हम लोग नीचे गए तो 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समय की मर्यादा है, इसे इस नैरेटिव के साथ समझने के लिए कि कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था, तो मैं इसको खारिज करता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि ये इस देश की सामाजिकी में जो बदलाव आया उससे भी स्वयं सिद्ध हुआ है। हम श्योपुर में गए, जो एक मध्य प्रदेश का ट्राइबल जिला है। श्योपुर में एक बस्ती है बहुत छोटी सी, भाई साहब करहाल। वहाँ हमको राम सेवक सेन नाम के एक व्यक्ति मिले। हमने दस्तावेजीकरण कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि वो कौन कौन से लोग थे जो 90 और 92 की कार्य सेवा में गए थे। तो मैंने भाई साहब को बताया कि भाई साहब करहाल में जाना है। तो अब जब हम सेन साहब के घर पर गए तो आप विश्वास करेंगे 1992 के बाद 2024 में भी वो प्रेस चलाने का ही काम कर रहे थे। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन 22 जनवरी आने वाला है, क्योंकि मैं वहाँ से एक ईंट उठा के लाया था और मेरे लिए इससे बड़ा दुनिया में कोई दिन नहीं। विदिशा मध्य प्रदेश में बड़ा जिला है, शिवराज जी वहाँ से सांसद रहे, माननीय अटल जी सांसद रहे। वहाँ की एक तहसील है सिरौंज। उस सिरौंज तहसील में शहरिया आदिवासी रहते हैं एक पॉकेट में। तो मालूम चला कि वहाँ से एक राम सेवक आदिवासी उस कार सेवा में 92 की में गए थे। तो हम उनसे मिलने गए तो हमने देखा कि वो उसी झोंपड़ी में हैं। अब पीएम आवास उनको मिल गया, लेकिन उनकी कोई आर्थिक स्थिति या वैसी परिवर्तन लिविंग स्टैंडर्ड में नहीं आया। जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं गया था। उन्होंने एक हमारे संघ के अधिकारी विश्व हिंदू परिषद में जो काम करते थे उनका जिक्र किया कि मैं उनके साथ गया था उस राम मंदिर आंदोलन में। तो मैं जो राजनीतिक रूप से इस आंदोलन को जोड़ते हैं उस नैरेटिव के विरुद्ध ये एक दस्तावेजीकरण स्वदेश ने किया। इसमें हमने प्राथमिक तौर पर मध्य भारत के जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे विभिन्न धाराओं के, उनका डॉक्यूमेंटेशन उस किताब में किया है। और अभी जो हमारा अगला प्लान है वो छत्तीसगढ़ में राम मंदिर आंदोलन का दस्तावेजीकरण करना भी है। तो उसका विमोचन इस समृद्ध मंच के माध्यम से होने की आज शुभ बेला आई है। क्योंकि शीर्षक उसका राम काज विन है, मोहि कहाँ विश्राम। तुलसीदास जी ने ये जो चौपाई भगवान हनुमान जी के समर्पण भाव को केंद्रित करके लिखी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये स्वदेश समूह भी ये इस नैरेटिव को बताना एस्टैब्लिश करना चाहता है कि राम मंदिर आंदोलन मुख्य रूप से इस देश का स्वस्फूर्त सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसकी परिणति 22 जनवरी के माध्यम से हुई है। और ऐसे ऐसे लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है जिनकी नैरेटिव सेट करने वाले लोगों को इसकी कोई जानकारी भी नहीं होगी ऊपर से बोलने वाले। दूसरा, एकेडमिक्स में छत्तीसगढ़ को लेकर के एक मैं समझता हूँ एक गलत धारणा है कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति संस्कृति है वो भारत की सनातन संस्कृति से कहीं अलगाव पर आधारित है। दिल्ली में जब हम बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं जो बड़े एकेडमिक्स हैं, वो इसी तरह के नैरेटिव की बात करते हैं। लेकिन जब इस छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के संदर्भ में हमने यहाँ दस्तावेजीकरण किया और इस कार्य में हमें आर कृष्णदास जी, मूल रूप से तो पूर्णेंदु भैया का मार्गदर्शन था, ललित मुनि जी, शशांक जी, सबके सहयोग से जब इसका डॉक्यूमेंटेशन किया तो यही समझ में आया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति भारत की मृत्युंजय संस्कृति की ही प्रतिनिधि है। इसका भी दस्तावेजीकरण हमने प्रयास किया है। वो इस अर्थ में किया है कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के बाहर बैठ कर के समझने और सीखने की जिनको आवश्यकता है
वो इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ करके अपने नैरेटिव्स को बदलेंगे। इन दोनों पुस्तकों को मैं दस्तावेजीकरण कहता हूँ और आगे भी इस तरह के दस्तावेजीकरण स्वदेश प्रकाशन के माध्यम से होते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के इस समृद्ध मंच और सभागार को मैं ये आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। रामकाज किन्हें बिनु इस पुस्तक के विमोचन के लिए कृपया सामने आए। वॉल्यूम कम करेंगे। वॉल्यूम कम करेंगे। दूसरा प्रकाशन है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पुस्तिका लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिगण।